हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 मैथ्स, बोथ फॉर जनरल मैथमेटिक्स एज वेल एज फॉर एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? विल स्टडी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज चैप्टर 8 ऑफ जनरल मैथ्स और एडवांस मैथ में भी ये आता है। सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर बोथ जनरल मैथ्स एज वेल एज एडवांस मैथ्स। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ और कहां इंपॉर्टेंट रहेगी? जिस भी एग्जाम में एडवांस मैथ्स पूछा जाता है, ट्रिगोनोमेट्री पूछा जाता है, वहां पर यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और ट्रिगो का जो डर होता है बच्चों में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो दो शब्द से बना हुआ है। ट्रिगो मतलब ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल शब्द से बना हुआ है, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। गॉट इट? तो ट्रिग्नोमेट्री दो शब्द से बना, ट्राइंगल और मेजरमेंट। सो कौन से ट्राइंगल? विच ट्राइंगल? ट्राइंगल जो होगा वो होगा आपका राइट ट्राइंगल। इफ वी कंसिडर दिस ABC एज ए राइट ट्राइंगल, देखिए ये वाला हिस्सा हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस और ये है आपका हाइपोटेनस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वी नो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब बाय विद द यूज ऑफ दिस थ्योरम, इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए गिवन ट्राइंगल, दैट इज राइट ट्राइंगल इज गिवन, थर्ड साइड कैन बी ऑब्टेन बिकॉज दीज आर द थ्री वेरिएबल्स, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट। तीन वेरिएबल आपके पास है। अगर कोई भी दो वेरिएबल दिया जाता है, आप ये वाला थ्योरम यूज करके तीसरा निकाल सकते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज द नीड फॉर ट्रिगोनोमेट्री? फिर ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी? नीड, ठीक है, नीड फॉर ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत पड़ी। देखिए, अगर आपके पास साइड्स गिवन है, साइड्स गिवन है, तो आप टू साइड्स गिवन है, थर्ड साइड कैन बी ऑब्टेन्ड, थर्ड साइड can be obtained using Pythagoras. ठीक है, but in case समझ लीजिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ओके, वन ऑफ द एंगल इज गिवन, से दिस एंगल, राइट ट्राइंगल, ये तो 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल समझ लीजिए कि आपके पास है 60 डिग्री, ओके, and only one side, say this one is given as say 4 centimeter. Okay, now we need to find this perpendicular निकालना है। In this case Pythagoras cannot be applied, so इसका मतलब trigonometry actually decides the relationship of angles with their side। ठीक है, angles and side का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन करता है। ठीक है, इसके लिए जरूरत है। तो ट्रिगो कहां कहां यूज होता है? कोई भी आर्किटेक्चर वाले काम में, जहां पर आर्किटेक्ट का काम होता है, आर्किटेक्चर में यूज होता है। ठीक है, ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, एज वेल एज सबमरीन्स, शिप्स uses trigo to determine the distance if there is any iceberg ahead। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इतना आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि क्यों ट्रिगो की जरूरत पड़ी। तो ट्रिगो का अगर हिस्ट्री हम लोग देखें, हमारे भारत में ही कुछ महान मैथमेटिशियन थे, जैसे आर्यभट्ट, ठीक है, ब्रह्मगुप्त,
और भास्कर 1, उन लोगों ने ये ट्रिगो इस्तेमाल किया था। त्रिकोणमिति कहा जाता है, त्रिकोणमिति। उन्होंने ही पहली बार ज्या और कौज्या निकाला था। ठीक है, बाद में वही जाके आपका साइन एंड कोसाइन हुआ, साइन एंड कॉस हुआ। ठीक है, अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस मीन्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स विद द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ओके, सो मैं आपको गारंटी वही देता हूं कि हम लोग 3 शब्द पढ़ेंगे, इन 3 शब्द की सहायता से हम लोग ट्रिगो पूरा समझ लेंगे। ध्यान से देखिए, यह है आपका परपेंडिकुलर, यह है बेस और यह है आपका हाइपोटेनस। आपको 3 शब्द बहुत अच्छे से याद रखनी है, सो, का और टोआ। ठीक है, ये तीनों शब्द से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझ सकते हैं। पहला, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वन, सो एस से आएगा आपका साइन। ठीक है, ये वाला एंगल को, ये जो एंगल है इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। क्लियर, एंगल का नाम दिया है हमने थीटा। तो पहला है आपका साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कैसे आता है, साइन ओ एच ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। याद रखिए, सो का मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। ध्यान से देखना, अगर ये थीटा है तो ऑपोजिट कौन सा होगी, ये वाला। ठीक है, पी और एच, हाइपोटेनस क्या है आपका एच। तो साइन थीटा का रेशियो क्या आया, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो हम याद रख सकते हैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। का मतलब कॉस थीटा। ए फॉर एडजेसेंट, ठीक है, एच फॉर हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा है, एडजेसेंट का मतलब साथ वाला, अपोजिट हाइपोटेनस को छोड़ के साथ वाला कौन सा है, ये वाला बी, बी बाई हाइपोटेनस विच इज एच। क्लियर, नेक्स्ट कॉस थीटा हो गया। उसके बाद टोआ मतलब टेन थीटा, ओ ए ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है, तो ये थीटा अगर है तो ऑपोजिट हो गया आपका परपेंडिकुलर, एडजेसेंट हो गया बेस। क्लियर, अभी ध्यान से देखिए, अगर ये 3 हमको पता है तो बाकी हम आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot, cot थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका tan का उल्टा, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। ठीक है, मतलब b बाई पी। sec थीटा जो होता है cos का उल्टा, ये अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है तो वो हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है, बाय एडजेसेंट, जो हो जाएगा आपका b बाई एच है, ये हो जाएगा h बाई बी। और लास्ट में साइन थीटा का क्या था, p बाई एच विच इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, यही हो जाएगा आपका cosec थीटा विच इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस था, ये होगा हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट, जो होगा h बाई p। That's it. So these are the 6 different combinations of trigonometric functions: sine, cos, tan, cot, sec and cosec. Different combination है। Sin theta is p by h, cos theta is b by h, cot tan theta p by b, cot theta is b by p, sec theta is h by b and cosec theta is h by p। ठीक है, इन दिस केस आपको एक चीज बहुत जरूरत पड़ेगी,
वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। मैं एक आसान तरीका आपको बता रहा हूं जिससे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहला, इफ इवन, जो भी नंबर अगर आपके पास इवन गिवन है उसका अगर ट्रिपलेट्स निकालना है, जैसे कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 4, ठीक है। अगर आपके पास 4 है, मतलब वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 4, अगर कोई भी एक साइड 4 है, बाकी दो साइड मतलब हाइपोटेनस और बेस क्या होगा, ठीक है। इन दिस केस आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, उसको 2 से डिवाइड करनी है, ठीक है। स्क्वायर किया तो 16 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, ओके। ध्यान से देखना, स्क्वायर करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, कितना आया 8, फिर से एक बार 2 से डिवाइड करना है, आया 4, जो आया। अभी क्या करेंगे, ट्रिपलेट के लिए एक ऊपर वाला नंबर और एक नीचे, तो 4 के साथ एक ऊपर हो गया, वो हो गया 5, एक नीचे वो हो गया 3, ठीक है। सो वी गॉट द ट्रिपलेट्स, एक 4 एक 3, तो दूसरा हो गया 5। दिस इज द वे टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। बहुत ही आसानी से इन एमसीक्यू आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इफ ऑड, अगर आपके पास ऑड नंबर्स है, जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ से 7, ठीक है। आपके पास क्या है 7 है, तो 7 का ट्रिपलेट्स क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्वायर एंड डिवाइड इट बाय 2, 49, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 24.5। अभी आप क्या करिए, 0.5 नीचे और 0.5 ऊपर, 0.5 नीचे किया तो 24, 0.5 ऊपर किया तो 25। सो साथ के साथ ट्रिपलेट कौन से नंबर्स का बन रहा है, 7, 24 एंड 25। इसका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। इसका मतलब यह है कि 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर बराबर होगा 25 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इजीली फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, which is very much essential in order to use the trigonometric function. क्लियर है। आज जो रहेगा, ये जो वीडियो रहेगा फुल्ली ऑन द बेसिक, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक ही पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो आपने अगर देख लिया तो आपका बेसिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। मूविंग अहेड, नेक्स्ट देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिए। सो ये अगर आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक ये हो गया आपका 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। 0 डिग्री से ऊपर ये होके जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो जनरल मैथ्स में हम लोग सीखते हैं, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जैसे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स के हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकालते हैं, जैसे sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, ठीक है। sin 30, sin आपका 45, फिर sin 60 और sin 90, ये इसी तरीके से जाता है। ओके, सो हियर हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, जैसे साइन, ठीक है, आपके पास 0 डिग्री, इफ आई टेक, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2
और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। सो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और डिफरेंट वैल्यूज है, हाउ डिड दिस अराइव, कैसे ये डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज आता है, वही हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट अस टेक द वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज ऑफ से 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, ओके, 30 एंड 60। हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, ऑल द साइड्स, जैसे इस साइड को हमने ट्वाइस माना, ये ट्वाइस है, एंड इट इज वन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसने ये साइड को दो इक्वल भागों में बांट दिया है। दिस इज ए एंड दिस वन इज ऑल्सो ए। ठीक है, क्लियर है ना? ये है आपका साइन 30 डिग्री और ये है साइन 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। पहले साइन 30 देखते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री, देखिए ध्यान से, ये आपका हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये ट्वाइस है, ये ए है, तो ये वाला क्या होगा देखते हैं। हमको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है उसका वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। सो इन दिस केस इस एंगल का नाम दे देते, ट्राइंगल का एबीसी नाम देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। एज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल द साइड्स आर ट्वाइस एंड इट हैज बाइसेक्टेड बीसी, दैट्स व्हाई ये ए है और ये भी ए इक्वली बांटा गया है। क्लियर, ये ट्वाइस है, ये है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए में से, ट्वाइस ए का स्क्वायर में से ए का स्क्वायर बांटा जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3a स्क्वायर। क्या हो गया, √3 अंदर रहेगा, a बाहर आ जाएगा, √3a। सो ये हमको मिल गया है √3a। क्लियर, साइन 30 का वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 हमें पता है, थोड़ी देर पहले साइन का रेशियो हमने क्या सीखा था, फंक्शन सो होता है, साइन का होता है सो, एसओ इच अपोजिट ऑफ आर हाइपोटेनस। तो ये 30 डिग्री है, इसका ठीक ऑपोजिट होगा ये ऑपोजिट। ठीक है, मतलब b बाई हाइपोटेनस इट इज इच, ध्यान से देखना। तो साइन 30 b हो गया आपका a और हाइपोटेनस इज ट्वाइस a। क्लियर है, यहां पर अगर हमने a और a को काटा तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2। क्लियर, साइन 30 अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, विच इज 2 ओनली। क्लियर, साइन 30 निकल गया। लेट अस टेक कॉस 30 का होता है CAH, हमने सीखा था, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। ये 30 एडजेसेंट है, साइड वाला ये √3a एडजेसेंट, मतलब ये आ गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस इट इज इच, टेक द वैल्यूज, जस्ट पुट द वैल्यूज, परपेंडिकुलर इज √3a, हाइपोटेनस अपने पास है ट्वाइस से, इसमें क्या हो गया, a और a कट गया, √3/2, तो cos 30 हो गया √3/2। ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, sec 30 विच इज 2/√3। क्लियर, साइन हो गया cos। नेक्स्ट हम लेते हैं tan 30। tan हमने क्या सीखा था, टोआ। ठीक है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट यहां पर क्या है, बेस, एडजेसेंट हो गया आपका परपेंडिकुलर b/p, तो अपोजिट यहां पर है a। ठीक है, और एडजेसेंट इज √3a, और a कट गया, अल्टीमेटली tan 30 का वैल्यू आया 1/√3। ठीक, cot 30 क्या होगा, इसका उल्टा, विच इज जस्ट √3। ओके, हमने पूरा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उसके 30 डिग्रीज का वैल्यू निकाल लिया, और कैसे निकालते हैं ये भी हमने बताया है। ठीक है, नाउ टेक इट फॉर 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए देखते हैं, जैसे साइन 60। ठीक है,
ये 60 डिग्री ऑपोजिट हो गया। OH होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट है आपका √3a, ठीक है। हाइपोटेनस है आपका ट्वाइस है, ए और ए कट गया तो कितना आया √3/2। साइन 60 का उल्टा हो जाएगा cosec 60 विच इज 2/√3। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका cos 60 डिग्री का होता है ये 60 डिग्री। एच एडजेसेंट हो गया आपका ए, हाइपोटेनस इज ट्वाइस है, एक कट गया दिस इज 1/2। sec 60 का उल्टा हो जाएगा विच इज 2 ओनली। ओके। नेक्स्ट आप निकाल सकते हैं tan 60 जो होता है टोआ, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट इज √3a, एडजेसेंट है आपके पास ए से को काटा, tan 60 का वैल्यू आया √3। यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं cot 60 इसका उल्टा विच इज 1/√3। क्लियर हो गया? आई थिंक आपका क्लियर हो चुका है। किसी को अगर क्लियर नहीं होता है मैं सजेस्ट करूंगा आप रिवाइंड करके देखिए। ओके। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल्स अगर है तो वैल्यूज कैसे आते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल हमने लिया है, ये साइड अगर ए है ये साइड भी ए है तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो √2a हो गया। यहीं से हम निकालते हैं। चलिए साइन 45 क्या होता है 100 ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट है ए, हाइपोटेनस है आपका √2a, कितना आया 1/√2। ठीक है। कॉसेक इसका उल्टा होगा, कॉसेक क्या होगा इसका उल्टा होगा तो कॉसेक 45 होगा सिर्फ √2। क्लियर। उसी तरीके से आप cos 45 निकाल सकते हैं। cos 45 होता है का AH एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये एडजेसेंट हो गया A, हाइपोटेनस है आपका √2a, कट गया ये भी है 1/√2। ठीक है। तो sec 45 आ जाएगा √2। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका tan 45। टोआ हमने सीखा था ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट है ए, एडजेसेंट है आपका ए से ए को कट गया, आंसर इज 1। इसका मतलब tan 45 अगर 1 है तो cot 45 भी क्या होगा 1 ही होगा। क्लियर। सो हमने देखा कि हाउ टू फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज बाय अप्लाइंग द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। साइन 30 60 देख लिया हमने, 45 भी देख लिया। क्लियर। ओके। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज कैसे आते हैं। सो वैल्यू ऑफ से 90 डिग्री। ओके। हमने क्या किया है, ये ट्राइंगल्स लिए हैं, 3 ट्राइंगल ए बी और ये है सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी एंड सी। ओके। पहले साइन थीटा का वैल्यू, ये अगर थीटा है आपका, दिस इज थीटा, ये थीटा। ओके। तो साइन थीटा देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर ये एक वल समझ लीजिए, ये एक वल है, ए बी एक क्या है, ए बी एक वल है। पहले आप सी पॉइंट पे ऊपर थे, आप खुद उसके ओर जा रहे हैं। सो जब आप दूर रहेंगे तब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप ये जो वॉल ए बी वॉल है इसके नजदीक जाएंगे, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन घटता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जाते जाते एकदम बी तक, जैसे ही आपने पॉइंट बी में पहुंच जाएंगे तब आपको अगर वॉल देखना है तो आपका सिर ऐसे उठा के आपको देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एंगल का वैल्यू घट रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन घट रहा है, वैसे वैसे आपका जो दूरी है
वो वल से वो भी कम हो रहा है, और एक टाइम आएगा अब भी खुद भी 90 डिग्री में खड़े होंगे और जो वल होगा वो भी 90 डिग्री में ही होगा। ठीक है, सो इन दिट केस हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा मतलब साइन 90 की वैल्यू निकालनी है, वो हमें क्या होता है, साइन का हमें पता है 100 होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो इधर अगर थीटा 90 है, अपोजिट ये है आपका ए बी है, ठीक है, बाई हाइपोटेनस। ध्यान से देखिए हाइपोटेनस पहले एसी था, जैसे जैसे आप नजदीक चले गए ये ए बी और एसी एकदम बिल्कुल बराबर हो गया, है कि नहीं। तो नीचे हमने एसी डाला, ये ए बी और एसी बराबर क्यों हो गया, क्योंकि आप 90 डिग्री में पहुंच गए। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब 90 डिग्री में चले जाते हैं तब आपका परपेंडिकुलर और आपका परपेंडिकुलर एज वेल एज हाइपोटेनस दोनों ही सेम हो जाता है। तो एसी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी बाई ए पी, आंसर क्या हो गया 1। इसी केस से आता है साइन 90 का वैल्यू 1। जैसे कॉस 90 का वैल्यू निकालना है आपको, ध्यान से देखना क्या होता है, क्या होता है एडजस्टेंट बाय हाइपोटेनस, एडजस्टेंट बीसी था, ठीक है, ठीक, हाइपोटेनस इज एसी, क्लियर। तो बीसी धीरे धीरे जैसे ही आप नजदीक गए बीसी तो 0 हो गया, ठीक है, और एसी एबी के बराबर हो गया, ठीक है। सो एनीथिंग 0 को जैसे ही हम ए बी से डिवाइड करेंगे आंसर इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। tan थीटा, ध्यान से देखना, टोआ होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट आपका ए बी है, एडजेसेंट इज बीसी। लेकिन क्या हुआ, ए बी तो रह गया बट बीसी तो क्या हो गया 0 हो गया, और 0 से हम किसी को डिवाइड कर नहीं सकते, विच इज नॉट डिफाइंड। ऐसे भी लिखते हैं कभी कभार, क्लियर, ओके। नाउ इनका उल्टा आप निकाल सकते हैं, जैसे साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक 90 का वैल्यू 1 का वैल्यू उल्टा तो 1 ही होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक 90 का वैल्यू आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइंड, विच इज ऐसे लिख सकते हैं। और 10 अगर नॉट डिफाइंड है 90 तो कॉट 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, क्लियर। दिस इज द वे हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 90 डिग्रीज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वैल्यू ऑफ 0 डिग्रीज। हम देखते हैं कि 0 डिग्रीज कैसे होता है, अभी ये भी देख लेते हैं। सेम ये एबीसी है, एबीसी एबीसी, ओके। आप ऊपर से आ रहे हैं, समझ लीजिए कि ऊपर से आ रहे हैं, सो ये थीटा था, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर कम हो जाएगा, फिर एक टाइम आएगा बेस जो है और हाइपोटेनस है वो एकदम बराबर हो जाएगा, बेस और हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा और परपेंडिकुलर पूरी तरीके से नील हो जाएगा क्योंकि आप ऊपर से आ रहे हैं, क्लियर। तो साइन थीटा इन केस क्या होता है, सो अपोजिट बाई, ठीक है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस विच इज एसी, ओके। तो एक टाइम में क्या हो गया, आपका जो ए बी है, ए बी जो है, ठीक है, ये ए बी जो था ये बीसी के बराबर क्या हो गया, ए बी तो थे ही नहीं, ए बी धीरे धीरे घट के 0 हो गया, और ये एसी जो है ये बीसी के बराबर हो गया। सो डिवाइड कर लेंगे आंसर आ जाएगा 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू आता है 0। इन दिस केस कोसेक थीटा अगर देखिए तो क्या होता है ए एच, ओके, एडजेसेंट हो गया आपका बीसी बाय हाइपोटेनस इज एसी, क्लियर। ध्यान से देखना एडजेसेंट आपका बीसी है, हाइपोटेनस एसी है। इन दैट केस जब परपेंडिकुलर 0 होता है ये बीसी और ए बी एक बराबर हो जाता है, तो एसी बराबर बीसी, आंसर आ जाएगा आपका 1। tan थीटा टोआ होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट विच इज बीसी,
एडजेसेंट तो आपको पता नहीं है, वो 0 हो चुका है ऑलरेडी। BC वो रहेगा, आंसर हो जाएगा 0। क्लियर? तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, उसी तरीके से कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, उल्टा। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1, सेक थीटा मतलब सेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 1 का उल्टा 1 होता है। tan 0 डिग्री का वैल्यू अगर 0 है तो cot 0 डिग्री का वैल्यू होगा नॉट डिफाइंड। ओके, सो हमने ये भी देख लिए है हाउ टू फाइंड द वैल्यूज, कैसे निकला, डेराइवेशन हमने देखा कैसे निकलता है। क्लियर? अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है, रेशियोज का जो टेबल है, वो आप अगर भूल जाते हो तो कैसे बना सकते हो, हाउ यू कैन प्रिपेयर इट। क्लियर? हाउ यू कैन प्रिपेयर इट, देखिए। ओके, जैसे इसे अगर मैं थीटा मानता हूं, ये है आपका 0 डिग्री, ये ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये दिखेगा क्या? नहीं, ये भी दिख नहीं रहा है, रेड से ही दिखाते हैं। ओके, ना ये है आपका थीटा 0 डिग्री, फिर आ गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही तो है 0, 30, 45, 60, 90। क्लियर? पहले है थीटा, देखिए पहले आता है आपका साइन थीटा, साइन कॉस उसके बाद आता है आपका टेन, कॉट, उसके बाद आता है आपका सेक, और लास्ट में आता है आपका कॉसेक। ठीक है, लास्ट में आता है आपका कॉसेक। ओके, देखिए आपको करना क्या है कि पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख ले, इन सबको 4 से डिवाइड कर दे। क्लियर? और फिर इनका रूट ले ले। ओके, तो जैसे 4 से अगर 0 को डिवाइड किया तो 0 ही आता है, 0 का रूट तो 0 ही होगा। 1/4, 1 का रूट लिया 1 होता है, 4 का रूट लिया, ये आ गया 1/2, 2/4। ध्यान से देखना, 2 से 4 को डिवाइड किया 1/2, 1 का रूट लिया 1 और 2 का रूट नहीं ले सकते इसलिए √2। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें 3/4, 3 का नहीं ले सकते तो √3, 4 का रूट आया तो √3/2, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1 आया। ठीक है, इन दिस वे क्या क्या वैल्यूज आया है मैं इधर फिर से लिख देता हूं यहां पर अलग से। साइन थीटा 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 0, 30 का होता है 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे ही आपने साइन निकाल लिया कॉस अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि साइन जहां खत्म होता है कॉस वहां से शुरू। इसको पूरा पलट दीजिए, हॉरिजेंटली पलटना है, वर्टिकली नहीं, यहां से शुरू होगा। तो ये 1 आया, ये आया √3/2, ये 1/√2, ये आ गया 1/2 और ये है 0। ठीक है, अभी tan निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साइन बाई कॉस, क्योंकि tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, साइन बाई कॉस कर लेना, मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा को कॉस से डिवाइड करो, 0 को 1 से डिवाइड किया ये 0 आया, 1/2 को √3/2 से जब डिवाइड किया तो ये 1/√3 आया। ठीक है, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो 1 आया, √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया तो आंसर √3 आया।
जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज अनडिफाइंड। क्लियर? ये 3 जैसे ही निकल गया, आप बाकी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि 10 आ गया, उसके बाद कॉट थीटा क्या होगा, 10 का उल्टा, 0 का उल्टा, अनडिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3, अनडिफाइंड का 0। उसी तरीके से सेक थीटा आप क्या कर सकते हैं, कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का अनडिफाइंड, कॉस सेक। ठीक है, साइन का उल्टा कर दो, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का सिर्फ √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा। सो इन दिस वे अगर आप भूल भी जाते हो, यू कैन प्रिपेयर दिस टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बट आई वुड सजेस्ट लर्न। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वैल्यूज आप सीख लीजिए, लर्न। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप इन वैल्यूज को सीख लेंगे, एग्जाम में आपको सवाल सॉल्व करने में उतनी ही आसानी रहेगी, बहुत आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? मूविंग अहेड, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो बेसिक आइडेंटिटीज होती है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे पहला रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज ही सीखेंगे। साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, ये चीज तो सबको पता है, बट आपको एक्स्ट्रा एक सीख के रखना है कि साइन थीटा इंटू, ठीक है, आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। टू रिमेंबर, ये बहुत सारे लोग याद नहीं रखते। क्लियर है? मैक्सिमम स्टूडेंट डू नॉट रिमेंबर दिस कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। ओके, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, नेक्स्ट साइन हो गया। नेक्स्ट है आपका कॉस थीटा होता है आपका 1/सेक। उसी तरीके से सेक थीटा होता है आपका 1/कॉस। ये सब याद रखते हैं। आपको याद रखना है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा सेक को अगर मैं 1/कॉस करूं, कॉस और कॉस कट गया, अल्टीमेटली 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है आपका 1/tan थीटा। आपको याद रखना है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं अभी। हो गया? ओके, नेक्स्ट tan थीटा का और एक फॉर्मूला आता है, देख लेना, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा इज साइन बाई कॉस, और कॉट थीटा उसका उल्टा होता है, विच इज कॉस बाय साइन। ओके, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसका और याद रख सकते हैं, जैसे tan थीटा, समटाइम्स tan थीटा इंटू कॉस थीटा अगर आता है तो आपको डायरेक्टली आंसर लिख देना है साइन थीटा। उसी तरीके से अगर कॉट थीटा इंटू साइन थीटा आता है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखनी है कॉस थीटा। ठीक है, ये कोई नहीं सीखता। आपको पहले से अगर ये पता है, ये इसी से ड्राइव हुआ है, तो चीजें आसान हो जाएगी। tan इंटू कॉस इज साइन, कॉट इंटू साइन इज कॉस। क्लियर? कुछ 90 डिग्री के हिसाब से, 90 डिग्री के हिसाब से आइडेंटिटीज है, यह भी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा
ये होता है आपका cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा ये होता है आपका sin थीटा। क्लियर? उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा ये होता है आपका tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा ये होता है आपका sec थीटा। हो गया? ठीक है, क्लियर? ये आपको याद रखनी है। हो गया? अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो रिजल्ट्स के फॉर्म में है वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। इतना तक सबको आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, ध्यान से देखना, अभी जो बताने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जनरल मैथ्स का इतना तक तो मैंने जितना तक पढ़ाया जनरल मैथ्स का उतना ही है। ऊपर से 2-3 आइडेंटिटी आता है, पर मैं चाहता हूं कि वो आइडेंटिटी आप लोग जो भी जनरल मैथ्स वाले भी है वो भी देखें कि ट्रिग्नोमेट्री जितना हम सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, उससे कहीं ज्यादा है। ओके, और अभी से एडवांस मैथ वाला जो है, एडवांस वाले अभी जो मैं बताने जा रहा हूं एडवांस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवांस वालों को ये चाहिए ही चाहिए, मस्ट। ठीक है, हमने सीख लिया कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू है वो कैसे निकालना, वो हमने आसानी से सीख लिया। ठीक है, बट व्हाट अबाउट मोर देन 90 डिग्री? जब भी हम ये कार्टेशियन प्लेन लेते हैं उसमें ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये 360, ये होता है आपका 90, ये है आपका 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री। ठीक है, सो 0 से 90 तक तो हमने निकाल लिया वैल्यूज, पर अगर 90 से ऊपर आता है, 180 से ऊपर आता है, 270 से ऊपर आता है, 360 से ऊपर आता है, तब हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड? ठीक है, इसी के लिए आपको सीखना पड़ेगा क्वाड्रेंट रूल। क्या सीखना पड़ेगा? क्वाड्रेंट, यू नीड टू लर्न क्वाड्रेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस मैथ। ओके, पहला ये देखिए, ये अपना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अगर आप याद रखते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड क्वाड्रेंट में टी, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, एएसटीसी याद रख लो, या फिर आप याद रख सकते हो एएसटीसी को कैसे याद कर सकते हैं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या याद रखेंगे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल क्या है मैं बता देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें क्या है? ऑल पॉजिटिव। साइन आपको याद रखने हैं, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले क्वाड्रेंट में उनका वैल्यू सारा ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या बताया गया है? एएस, स्कूल, एस, इसमें 2 चीज पॉजिटिव होंगे, साइन और उसका उल्टा कॉसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट एएसटीसी 10। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब समझिए पहले। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है, ये जो वैल्यूज होंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
बाकी चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot, tan और उसका उल्टा विच इज cot, tan और cot का वैल्यू होगा पॉजिटिव और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू होगा निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ वो देखिए, 180 से ज्यादा 270 से कम। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से ज्यादा 360 से कम। कॉस और सेक होंगे पॉजिटिव, बाकी होगा निगेटिव। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द वैल्यूज, टू फाइंड द क्या, साइन कन्वेंशन आपको। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है वो देख सकते हैं। पहला है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है। 0 से 90 डिग्री ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव है, सेक कोसेक सारे ही पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है आपका 90 से 180, ठीक है, इसमें क्या होता है, एएस, ठीक है, जिसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव, टैन निगेटिव, कॉट निगेटिव, आपका सेक भी निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 तक, थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा, एएसटी, टैन और कॉट पॉजिटिव, साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, सेक निगेटिव, कॉसेक निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच में, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा, टीसी, कॉस और सेक, कॉस और सेक होगा पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे निगेटिव। ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। क्लियर। मूविंग अहेड। ओके, ना ये जो साइन कन्वेंशन है क्यों निगेटिव होता है या क्यों पॉजिटिव होता है वो अगर हम चेक करें, ठीक है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। वाई, ये जो साइन कन्वेंशन है क्यों पॉजिटिव, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, क्यों पॉजिटिव या क्यों निगेटिव होता है वो हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, सारे ही पॉजिटिव क्यों होंगे, ध्यान से देखना। अगर हम चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये आपका हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, ये जो वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बेस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली जो हाइपोटेनस है वो पॉजिटिव आएगा, तो सारे वैल्यूज पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए, आपका बेस नेगेटिव हो जाता है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है बट बेस नेगेटिव है, ध्यान से देखना। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये, तो इधर भी हाइपोटेनस क्या आएगा, पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन सब केस में नहीं। ओके, हर एक केस में नहीं आएगा। क्लियर है। कौन सा केस में पॉजिटिव आएगा, साइन के केस में और कोसेक के केस में पॉजिटिव होगा, बाकी सारे केस में निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। क्लियर है। ओके, मूविंग अहेड। नाउ कुछ चीजें आपको ध्यान से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, जैसे 90 प्लस माइनस थीटा हमने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा अगर हम करेंगे तब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस। 90 का ऑड मल्टीपल में याद रखिए, 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल क्या होता है, 90 खुद 270, 90 का ऑड मल्टीपल 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, और क्या 90 का 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 450 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये सारे केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे, मतलब साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस चेंज टू साइन, tan कॉट में जाएगा, कॉट tan में आएगा, सेक कोसेक में जाएगा, कोसेक सेक में आ जाएगा।
क्लियर। बट अगर 90 का इवन मल्टीपल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता अगर इवन मल्टीपल होता है। क्या बोला मैंने? 90 का अगर आपका इवन मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे 180, 90 का इवन मल्टीपल क्या है? 92 सा 180 प्लस माइनस थीटा, और 9 4 सा 36, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 360 प्लस माइनस थीटा हो गया। 4 के बाद 66 आता है, 9 6 54, 540 प्लस माइनस थीटा। इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। पर हम ये सीख क्यों रहे हैं? अगर आपको बताया जाए, बोले कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, कितने का वैल्यू? साइन 120 का वैल्यू बताओ। साइन 120, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह देखना है साइन 120 स्टेप हाउ टू फाइंड। मैं दिखा रहा हूं। स्टेप 1, पहले आप साइन कन्वेंशन देखिए। क्या कहा गया? यह है आपका 0 और 360, यह है आपका 90, ये 180, ये 270। क्वेश्चन बोला साइन 120। साइन 120 हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, करीब करीब यहां पर कहीं आएगा, ठीक है। ये वाला होगा साइन 120। मतलब बोला कि साइन 120 का वैल्यू निकालो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें यह पता है कि साइन और जो कोसेक होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो भी आंसर आने वाला है वो अपना पॉजिटिव में आने वाला है, ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, पहला रूल आपका साइन कन्वेंशन होता है। सेकेंड रूल आपको यह देखना है कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल, क्योंकि 90 से बड़ा आ रहा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 120 को साइन 90 प्लस थीटा, 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर है, ऑड मल्टीपल, 90 इज ऑड मल्टीपल, इसमें चेंज हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस 30 बिकम्स कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू हमको पता है, विच इज √3/2। साइन 120 हम इवन मल्टीपल के हिसाब से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, साइन 120 हम लिख सकते हैं कि नहीं? साइन 180 माइनस 60, क्लियर। तो 180 इट इज व्हाट? ये है आपका इवन मल्टीपल, तो मतलब साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस में जाएगा नहीं। तो अल्टीमेटली साइन 60 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब इससे इसमें करिए कि ऑड मल्टीपल के हिसाब से करिए, इवन मल्टीपल के हिसाब से करिए, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इवन मल्टीपल के हिसाब से कोशिश करिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता इन दिस केस। क्लियर है? ओके, हमने छोटी वैल्यूज निकाल ली है, अभी हम थोड़ा बड़ी वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू फाइंड सम ऑफ द बिगर वैल्यूज, ओके। पहला, जैसे है पहला क्वेश्चन आपके पास, साइन 240, साइन 240 डिग्री का वैल्यू बताओ। देखिए ध्यान से, ये है क्वाड्रेंट 240, डेफिनेटली ये क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180, ये हो गया 270, 360, और ये हो गया 90 और 0। नाउ अपने को चाहिए साइन 240, 180 से बड़ा, 270 से कम, तीसरा क्वाड्रेंट, ओके। सेक, तीसरा क्वाड्रेंट में हमें पता है tan और cot पॉजिटिव होता है। सेक जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्लियर? पहला केस हो गया। हम क्या करेंगे, ट्राई करिए कि इसको इवन मल्टीपल के हिसाब से अगर हम लिख दे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज, है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ओके। तो हम लिख सकते हैं साइन, this is sec. Sec 240 can be written as 180 plus 60. 180 plus 60 लिख सकते हैं, है कि नहीं? Sec 180 plus 60 हम लिख सकते हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन क्या होगा?
तीसरा क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है, तो sec है ये हो जाएगा निगेटिव। क्लियर? माइनस sec 60 हो जाएगा। क्लियर? तो sec 60 डिग्री मतलब क्या? cos 60 का उल्टा। cos 60 का उल्टा। cos 60 होता है कितना आपका? 1/2 और sec 60 क्या होगा? -2। क्यों -2 हो रहा है यहां पर ध्यान से समझ में आया? sec 240 है, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, इसीलिए माइनस साइन आया। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग निकालेंगे cot 240। इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot 180 प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं? तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, cot पॉजिटिव रहेगा और इवन मल्टीपल है, चेंज भी नहीं होगा। cot 60 डिग्री। cot 60 क्या होता है आपका? tan 60 का उल्टा। tan 60 होता है √3, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। क्लियर? आप चाहो तो बिगर वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, जैसे कि sin 420 है। ध्यान से देखिए बिगर वैल्यूज कैसे निकालते हैं। 420 कितना है? sin 420। देखिए 360 तक एक राउंड पूरा जब हम मारते हैं 360 तक, तो 0 से शुरू किया, पूरा 360 में आ गए, मतलब 0 हो गया। 360 तक 0 होता है पूरा, फिर से शुरू होगा, तो अल्टीमेटली 360 के साथ कितना प्लस होगा? 60 प्लस होगा। साइन 360 प्लस 60 हो गया। तो 360 प्लस 60 अगर प्लस जा रहा है तो इधर जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है और 360 प्लस 60 इज साइन 60, चेंज भी नहीं होगा बिकॉज इवन मल्टीपल है। साइन 60 इज 1/2 √3/2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। क्लियर? सो मैंने आपको बताया है, ये 3 क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे। tan 150, cos 405 और cosec 315। ठीक है, ये खुद ट्राई करेंगे आप लोग। क्वेश्चन लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ माइनस थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस थीटा के प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ध्यान से देखिए, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखने है। ओनली माइनस थीटा के प्रॉपर्टी में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ही निगेटिव है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री से हम नीचे की ओर जा रहे हैं। 0 डिग्री से नीचे की ओर जब जा रहे हैं तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है और बाकी सारा निगेटिव होता है। क्लियर? इसीलिए माइनस थीटा का प्रॉपर्टी में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारा निगेटिव है। नाउ द क्वेश्चन एनालिसिस क्यों सिखाया ये? देखिए, ये कहा काम आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर वैल्यूज मोर देन 360 डिग्री होते हैं देन हाउ टू फाइंड आउट, कैसे निकालना है? आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। देखिए, आप 36 का टेबल याद रख लीजिए, तब आसानी पड़ेगी, आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे 360 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, 36 4 जा 144, 36 5 जा 180, 36 6 जा 216, 36 7 जा 252, 36 8 जा 288 एंड 36 9 जा 324, 36 10 जा 360। ये आपको याद रखना है,
क्योंकि सारे वैल्यूज क्या है, मल्टीपल ऑफ 360 है। तो क्वेश्चन अराइजेस, ये वैल्यू चाहिए क्यों, वाई रिक्वेस्ट। ठीक है, देखिए आपके पास समझ लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन है कि सेक 1395 डिग्री का वैल्यू बताओ। ठीक है ना, 1350। ठीक है, अभी देखिए 139, ये इधर पॉइंट समझ लीजिए कि 139.5 आपके पास है। 36 4 टाइम्स होता है 144, मतलब 360 4 टाइम्स ये हो गया, इधर 0 डिग्री और ये 360 डिग्री है आपके पास। ये 4 बार घूमने से आपका 1440 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि sec 1440 डिग्री माइनस 45। ठीक है, अब आ गया आपका, isn't it? Now हो गया। अच्छा, तो क्योंकि 1440 तक तो जीरो हो गया, 1440 तक अगर जीरो हो गया तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन, यही से इधर से जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ऑल द वैल्यूज आर व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो sec 45 डिग्री हो गया। तो sec 45 डिग्री क्या होता है, cos 45 इज 1/√2, तो sec 45 इज ओनली √2। क्लियर? और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और 2-3 क्वेश्चन है मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे कि अगर आपको निकालना है cot 1845 डिग्री। ठीक है, अभी cot 1845 तो आपको पता नहीं है ना, cot 1845, लेकिन आपको यह पता है कि 36 5 180 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं cot 1800 प्लस 45 हो गया, क्योंकि 1800 तक तो जीरो हो जाएगा, 5 बार घूम लेगा। फिर cot 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए आपको, cot 45 का वैल्यू, cot 45 क्या है, cot 45 tan 45 का उल्टा विच इज 1 ओनली। क्लियर? अब अलग अलग भी निकाल सकते हैं, देख लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास cos 1020 डिग्री गिवन है, ठीक है, आप कैसे निकाल सकते हैं, ट्राई टू फाइंड इन द मल्टीपल्स ऑफ 1020 के नजदीक देख लीजिए, यहां पर क्या है 1080 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 1080 विच इज 3 टाइम्स 360 माइनस 60 डिग्री। तो ये तो हो ही गया, माइनस 60 इज cos 60 ओनली, cos 60 डिग्री विच इज 1/2। क्लियर? इन द सेम वे आप cosec का भी निकाल सकते हैं, मैं बता देता हूं एक। जैसे अगर आपको cosec 900 डिग्री निकालनी है, 900, अब ध्यान से देखिए 900 क्लोज टू व्हाट, क्लोज टू 720, 720 के क्लोजेस्ट है, isn't it? और 1080 के भी क्लोजेस्ट है, दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, cosec 720 प्लस 120 हो गया, 120 क्या बोल रहा हूं, cosec 720 प्लस 180 हो गया, इतना तक जीरो हो गया। अभी cosec 180 है आपके पास, है कि नहीं, cosec 180 याद रखिए, cosec 180 डिग्री मैं बताऊंगा डिटेल में आराम से। cosec 180 डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता विच इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? अगर आपके पास गिवन है tan 3000 से 660 डिग्री, अपने को पता है कि tan 3600 तो 10 टाइम्स ऑफ 360 हो जाएगा प्लस 60, इतना तक तो जीरो हो गया, tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। क्लियर? सो दिस वे यू कैन फाइंड द बिगर वैल्यूज।
आप बड़े बड़े वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको 360 का मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर? ओके, अभी हम इंडिविजुअली हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे, उसका वैल्यू, उसका रेंज देखेंगे, कहां से कहां तक इसका वैल्यू होता है डिफरेंट डिग्रीज में, जैसे 360 तक एक इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कहां कहां तक लाई करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का वैल्यू। जैसे ये है, दिस इज द क्वाड्रेंट ओनली, याद रखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, वो हमने देखा, 90 का वैल्यू 1 होता है। साइन 180 का वैल्यू 0 है, 270 का वैल्यू -1 और 360 का वैल्यू 0, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, यहां से आप क्वाड्रेंट भी देख सकते हैं, देखिए मैं दिखा दूंगा कैसे आप क्वाड्रेंट देख सकते हैं। ओके, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। ये ग्राफ आपको ध्यान से देखनी चाहिए, ये ग्राफ पूरा, ये ग्राफ से ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ साइन थीटा, उसका रेंज +1 और जो भी वैल्यू होगा +1 और -1 के बीच में ही आता है। 0 डिग्री साइन 90 का वैल्यू +1, ठीक है, 180 का वैल्यू 0, नीचे आया डिप किया, 270 का वैल्यू -1, 360 का वैल्यू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन थीटा है उसका वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही है। ग्राफ ध्यान से देखना, कहीं और ग्राफ गया नहीं है, वैल्यू और कहीं लाई नहीं करता। इसका मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री से लेकर 360 तक, 360 ही तो होता है, उसके बाद जो भी वैल्यूज है वो तो उसके मल्टीपल में, 360 के मल्टीपल में 0 होता है। यही तो 4 क्वाड्रेंट है, जो भी वैल्यूज होंगे उसके बीच में ही आने वाला है और बाहर तो वैल्यू आएगा नहीं। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखिए। नाउ साइन थीटा, 0 डिग्री में साइन का वैल्यू होता है 0, 90 में साइन का वैल्यू हो जाता है 1, 180 में 0, 270 में -1, और ये ग्राफ आप याद रखना। यहां से क्वाड्रेंट दे सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। ध्यान से देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 में निगेटिव हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव है। यहां से आप क्वाड्रेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला ग्राफ अगर आप याद रखते हैं, ऐसे है ना ग्राफ, क्लियर? नेक्स्ट, तो रेंज ऑफ साइन थीटा का वैल्यू का रेंज क्या है, -1 से +1 के बीच में, और हमेशा ये देखा जा रहा है कि 0 से 90 तक साइन का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज मोड में है। 0 से 90 तक साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ओके, साइन 1 पाई का वैल्यू याद रखना 0 होता है, 2 पाई का वैल्यू भी 0 होता है। पाई इज 180 डिग्री, ये रेडियन वाला चीज आप याद रखो, पाई मतलब 180 डिग्री में। क्लियर? ठीक है, मूविंग अहेड, साइन के बाद आता है आपका कॉस। देखिए कॉस थीटा, ध्यान से अगर हम देखें कॉस थीटा, तो कॉस देखिए 0 डिग्री में, साइन 0 डिग्री में 0 था, लेकिन कॉस 0 डिग्री में +1 है, 90 में 0 है, 180 में -1 है, 270 में 0 है, और 360 में फिर से +1 है। तो कॉस थीटा जो है उसका वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में ही है, -1 से उसका रेंज +1 में ही है, उससे बाहर नहीं गया है। लेकिन कॉस जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कॉस पॉजिटिव है, पर सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 में कॉस नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से कॉस पॉजिटिव है। यहां से हम क्वाड्रेंट भी देख सकते हैं। क्लियर? सो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1, 90 का वैल्यू 0, 180 का वैल्यू कितना है, -1। ये ग्राफ याद रखना। साइन 270 का वैल्यू क्या है, 0, ये दिस इज 0 डिग्री लाइन, और 360 का वैल्यू क्या है, +1। सो यहां से हमें पता चला कि रेंज ऑफ कॉस थीटा -1 और +1 के बीच में है, और यह भी पता चला कि 0 से 90 डिग्री में कॉस का वैल्यू डिक्रीज करता है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है, नीचे की ओर जाता है, डाउनवर्ड स्लोप है उसका। तो cos 2n थीटा का वैल्यू प्लस होता है, +1 होता है, डू रिमेंबर, 2 थीटा या 4 थीटा, 2n थीटा, ठीक है, 6 थीटा, 8 थीटा, सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये 0 इधर ऊपर 0 नीचे 0,
दाएं +1 बाएं -1, यही कॉस का वैल्यू लाई करेगा। 0 डिग्री में +1, 180 में, ये 180 है ना, 180 में +1, 360 में +1, 180 में -1, ये 90 है, दिस इज 90, ये 180, ठीक है। और इधर 0 डिग्री, इधर 0 0, दोनों में 0 0 है। ओके, 360, ये 360 है, 360 और 0 डिग्री, 0 डिग्री में +1, 360 में +1, 90 में 0, इससे भी पता हो जाएगा, 180 में -1, 270 में 0। क्लियर? ये था आपका cos थीटा। डिटेल हर एक फंक्शन को देखेंगे हम डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए tan थीटा। tan ध्यान से देखना, 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, ओके, ये है इसका ग्राफ। 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, 180 का वैल्यू 0 है, 270 का नॉट डिफाइंड, 360 का नॉट डिफाइंड। तो कॉस में इधर दाएं और बाएं 0 0 होता है, 0 डिग्री में और 360 में, ठीक है। 90 में tan जो है, tan 90 नॉट डिफाइंड, tan 180 में 0 होता है, 270 में नॉट डिफाइंड, ठीक है। ध्यान से देखना, ये है इसका ग्राफ। 0 डिग्री में तो 0 वैल्यू है, पर 90 में ये कहीं ऊपर जा रहा है, ये कहीं ऊपर जा रहा है, मतलब क्या है कि ये नॉट डिफाइंड है, 90 का नॉट डिफाइंड है, ठीक है। 180 में 0 है और फिर से 270 में नॉट डिफाइंड, फिर से ये उधर जाके कहीं से आया है, 360 में 0 है, ठीक है। ये चीज आप याद रख सकते हो। और इससे यही से आप जैसे 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में नीचे से आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट तो नीचे से ही कहीं से आ रहा होगा, 180 और 270 के बीच में, ध्यान से देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे से आ रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। यहां से हम क्वाड्रेंट सिस्टम भी देख सकते हैं। क्लियर? तो व्हाट वुड बी द रेंज? तो रेंज tan थीटा का क्या होगा, -∞ से लेकर +∞ के बीच में होगा, और 0 से 90 डिग्री में tan थीटा इंक्रीज करता है, ठीक है। 0 डिग्री का वैल्यू 0, 90 का नॉट डिफाइंड, 170 का नॉट डिफाइंड, 180 का 0, 360 का 0, मतलब जितने भी इवन है, इवन मल्टीपल में 0 होता है tan का वैल्यू, 90 का इवन मल्टीपल या 0 होगा, और जो ऑड मल्टीपल है उसमें नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, देखिए cot थीटा, 0 में नॉट डिफाइंड, ओके। tan क्या था, 0 में 0 था, 90 में 0, 180 में नॉट डिफाइंड, 270 में 0, 360 में नॉट डिफाइंड। तो cot tan का उल्टा कैसे हम याद रखेंगे कि ऑड मल्टीपल्स में 0 होगा, इवन मल्टीपल में नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये 0, 360, 90, 180, 270 हो गया। सो 0 डिग्री में क्या है, नॉट डिफाइंड, कहीं और से ऊपर से आ रहा है, 90 में 0 है, 180 में नॉट डिफाइंड, 270 में आपका 0 है, 360 में नॉट डिफाइंड। क्लियर? इसी तरीके से रेंज क्या है, -∞ से +∞ तक है, और cot थीटा क्या करता है, 0 से 90 तक डिक्रीज करता है। यहां से आप क्वाड्रेंट देख सकते हैं, 0 से 90 के बीच में cot थीटा क्या है, पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट, cosec थीटा। cosec थीटा 0 डिग्री में नॉट डिफाइंड, 90 में 1, 180 में नॉट डिफाइंड, 270 में -1 है, 360 में नॉट डिफाइंड। सो 0 डिग्री में cos 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब यहां से कहीं आ रहा है, ये 90 में 1 है, cosec थीटा का वैल्यू 90 में क्या है, 1 है,
क्लियर, ये और 180 में नॉट डिफाइंड, 270 में -1, ये देखिए -1, ये 0 डिग्री लाइन में कॉस का। और एक चीज आप यहां से पता कर सकते हैं कि कोसेक थीटा का वैल्यू 0 नहीं होता, कभी भी कोसेक थीटा का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होता, ठीक है। +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकता। 360 में देखिए नॉट डिफाइंड, क्लियर, यही तो पता चल चुका है कि जो कोसेक का जो रेंज होगा वो -∞ से लेकर -1 तक होगा, और +1 से लेकर +∞, और -∞ से लेकर, ये तो -∞ है, यहां से लेकर -1 तक, और +1 से लेकर +∞ तक, +1 से +∞, -∞ से -1 तक। और एक चीज आपको याद रखना है कि कोसेक थीटा का जो वैल्यू है वो +1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू कोसेक थीटा का नहीं होता। ये देखिए, ध्यान से देखिए, देयर इज नो वैल्यू लाइज इन बिटवीन +1 एंड -1 इन कोसेक थीटा, क्लियर। 0 से 90 के बीच में कोसेक थीटा का जो है वैल्यू वो डिक्रीज करता है, क्लियर। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ है इसी एक पेज में, बहुत कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। कोसेक थीटा हमने पढ़ लिया, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक थीटा। यह है आपका सेक थीटा, ध्यान से देखिएगा। सेक थीटा 0 डिग्री में होता है +1, ठीक है। 90 डिग्री में तो ये ऊपर ही कहीं जा रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड। 180 में ये 180 डिग्री में होता है -1, 270 में नॉट डिफाइंड, और 360 में +1, ये, ठीक है। तो सेक का 0 डिग्री में +1, 90 में नॉट डिफाइंड, 180 में -1, 270 में नॉट डिफाइंड, 360 में +1 हो गया ये। तो सेक थीटा का भी देखिए, कोई भी वैल्यू +1 और -1 के बीच में नहीं आता, ओके। ये ग्राफ अगर आप याद रखेंगे तो हो जाएगा। कोई भी वैल्यू, क्या कहा मैंने, नो वैल्यू लाइज इन बिटवीन +1 एंड -1 इन सेक थीटा, ओके। तो रेंज क्या होगी सेक थीटा की, -∞ से लेकर -1 तक, -∞ से -1 तक, और +1 से +∞ तक। 0 से 90 डिग्री तक सेक थीटा इंक्रीज करता है, ओके, दैट्स इट, ओके। ना अभी हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटीज देखेंगे। ये जनरल मैथ्स जो करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एडवांस मैथ्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इवन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर एडवांस मैथ्स एंड ट्रिगो पूछा जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या सच में होता है? लेट अस सी। ये हमने राइट ट्राइंगल लिया, दिस इज परपेंडिकुलर बेस एंड हाइट। साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा हमें पता है, अगर ये थीटा है तो सो होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, दैट इज p बाई एच, तो p स्क्वायर और h स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस थीटा का एच b बाई एच होता है, b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एच स्क्वायर हमने एलसीएम लिया, ऊपर प्लस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, पाइथागोरस से हमें पता ए स्क्वायर होता है, काट दिया, आंसर 1 आता है। इसका मतलब इट इज प्रूव्ड, प्रूव हो गया। देखिए, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सबको पता है, ओके। यहां से हम कुछ डिराइव्ड आइडेंटिटी सीखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, इसका हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में करके लिख सकते हैं ए प्लस बी दैट इज 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। उसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन बाई 1 प्लस कॉस अगर है तो याद रखिए उसका रिजल्ट होगा 1 माइनस कॉस बाई साइन, लिख सकते हैं कि नहीं। और साइन थीटा का वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से साइन बाई 1 माइनस कॉस अगर है तो 1 प्लस कॉस बाई साइन हो जाएगा। क्लियर। इसी चीज को हम कॉस के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन, कॉस थीटा का वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को यह भी लिखा जा सकता है कि 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, और उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन इक्वल टू 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय कॉस, या फिर कॉस बाय 1 माइनस साइन इक्वल टू 1 प्लस साइन बाय कॉस। ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसे हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक थीटा का वैल्यू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर के हिसाब से लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं। उसी फॉर्मूला को हम थोड़ा एक्सपांड करके लिख सकते हैं कि सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन 1 हो गया, या फिर सेक प्लस टेन इज इक्वल टू 1 बाई सेक माइनस टेन, या फिर सेक माइनस टेन मतलब होता है 1 बाई सेक प्लस टेन। ठीक है। उसी चीज को हम टेन स्क्वायर थीटा, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, टेन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं ना सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। उसी चीज को टेन थीटा बाई 1 सेक प्लस 1, इसको लिख सकते हैं सेक माइनस 1 बाई 10, या फिर 10 बाई सेक माइनस 1 सेक प्लस 1 बाई 10। ये ड्राइव्ड है, अगर पहले से चीजें आप करके जाते हो तो बहुत आसानी से क्लिक करेगी कि ये फॉर्मूला तो गिवन है, ये आ कहां से रहा है, डायरेक्टली क्लिक कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला ये भी है, आइडेंटिटी ये भी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा हो गया रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा लिख सकते हैं रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज cot theta by cosec theta plus 1 cosec theta minus 1 by cot, या फिर cot theta by cosec theta minus 1 इक्वल टू cosec theta plus 1 by cot। ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आप क्या करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट वीडियो को पॉज करने, उसके बाद सारा लिख लेना। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट ये वीडियो जो भी देख रहा है, इतना तक जो भी आ चुका है, पेन पेपर लेना मस्ट है। ठीक है। आपका ट्रिगो का डर खत्म हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट कुछ बेसिक आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस में बता देता हूं, जो एडवांस मैथ्स में बहुत काम आता है, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उल्टा होता है, कॉस में अगर बीच में प्लस है, ए प्लस बी है तो फॉर्मूला में माइनस हो जाएगा, अगर बीच में माइनस है तो फॉर्मूला में प्लस हो जाएगा। और एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जैसे 10a प्लस बी का वैल्यू होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, वो आपको करते करते समझ में आ जाएगा। इतना तक जिसने भी कर लिया है उसका ट्रिगो का डर खत्म। ठीक है। मैक्सिमम चीज मैंने आपको बता दिया है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये आपको ध्यान से देखनी है, एंड आई वुड ऑल ट्राई कि मैं डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ डाल दूं। ये पीडीएफ अगर मैंने डाल दिया तो आपको यहां से लिखना नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आप पहले नोट लिख लीजिए, और पढ़ने के लिए ये पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये कोई क्वेश्चंस नहीं था, कोई क्वेश्चन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं कराया, लेकिन कुछ नहीं कराने के बाद भी बहुत कुछ करा दिया है। आपका ट्रिगो का डर खत्म। ठीक है। सो दैट्स स्टूडेंट, अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिला है जो स्कूल में नहीं मिला अभी तक, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो भी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, काइंडली दे कैन कॉमेंट बिलो। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए गुड डे।